ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट सच एज द लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स। वाटर जो है आपका इवेपोरेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर पोटेंशियल होता है आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एज कम्पेयर टू प्लांट्स वो कम होता है, इसलिए जो है आपका वाटर इवेपोरेट होता है। जो वाटर ट्रांसपिरेशन होता है वो मोस्टली बाय स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि आपकी लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। प्लांट जितना भी पानी अब्जॉर्ब करता है उसका 95% जो होता है वाटर इवेपोरेशन के फॉर्म में जाता है। ये मेनली जैसे मैंने बताया कि आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा एक क्या है? स्टोमेटा एक मैग्नेट पोर है जो आपकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, रूट और लीव्स की, शूट और लीव्स की। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल की जाती है बाय द गार्ड सेल्स। ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करते हैं प्रैक्टिकली? तो हम इसको जो है पोटोमीटर के थ्रू करते हैं। इसमें हम जो है एक लिफी शूट लेते हैं, उसको पोटोमीटर में टाइटली जो होता है, टाइटली यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको टाइटली बाउंड कर देते हैं और इसमें जो आपका वाटर जैसे जैसे लीव्स के थ्रू इवेपोरेट होता है, पानी यहाँ से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। लेकिन इसकी हम कहते हैं कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि जो वाटर अपटेक होता है एक्चुअली में प्लांट में और जो पोटोमीटर के थ्रू होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ये जस्ट एक प्रोसेस शो करता है कि भी ट्रांसपिरेशन हो रखा है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो आपका प्लांट पार्ट हम यूज करते हैं वो प्लांट को कट करके यूज करते हैं, तो इससे जो होता है प्लांट डैमेज होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्लांट हैज नो रूट, सो नो रेजिस्टेंट टू वाटर बीइंग पुल्ड अप। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप के होते हैं: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। क्यूटिकल जो होती है आपकी आउटर लेयर होती है, जो कि आपकी जो है वैक्स वगैरह क्यूटिन या वैक्स की बनी होती है। तो जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है वो अबाउट 0 to 5% होता है टोटल वाटर लॉस का। लेंटिकुलर सेल्स जो होती हैं वो आपकी 5 to 10% जो है वाटर ट्रांसफर करती हैं। स्टोमेटा जो होता है सबसे ज्यादा जो है आपका ट्रांसपिरेशन करता है, अबाउट 80 to 95%। ठीक, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है जैसे कि मैंने कहा कि आपके क्यूटिकल्स के थ्रू होता है, तो इट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल्स। लेंटिकुलर सेल्स जो आपके मोस्टली वुडी स्टेम्स और फ्रूट्स में जो होते हैं आपका होता है, जबकि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है मैक्सिमम लॉस करता है और ये आपके स्टोमेटा के द्वारा जो है कंट्रोल की जाती है। अब कहते हैं हाउ मच वाटर जो है हमारा ट्रांसपायर होता है। तो ड्यूरिंग ए ग्रोइंग सीजन ए लीफ विल transpire many times more water than its own weight. An acre of corn give off about 3,000 to 4,000 gallons. यानी कि हम कह सकते हैं 11,000 से लेके करीबन 15,000 लीटर जो पानी होता है वो आपका ट्रांसपायर्ड होता है 1 एकड़ कॉर्न लैंड में। एंड लार्ज ओक ट्री जो है ट्रांसफर करता है अबाउट 40,000 गैलन, यानी कि आप करीबन कह सकते हो 1.5 लाख लीटर पर ईयर जो है आपका वाटर ट्रांसफर होता है। अब थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन। थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन में फर्स्ट आता है आपकी वाइटल थ्योरी, जो कि बेस्ड ऑन फोर्स ड्राइवन बाय द लिविंग सेल्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं: रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। तो सेकंड आपका आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी, जो कि आपके फिजिकल फैक्टर्स सच एज द इम्बाइबिशन, कैपिलरी फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन पे जो है बेस्ड है।
Ascent of sap occur through the dead cells of the xylem. कैपिलरी फोर्स थ्योरी 1863 में दी गई. एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी 1809 में दी गई. इम्बाइबिशन थ्योरी एंड लास्ट वन आप क्या आती है ट्रांसपिरेशन थ्योरी, कोहेसिव थ्योरी, डिक्सन और जोली थ्योरी, जो कि इसकी साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर की 1894 में इसको जो है डिस्कवर किया. वन बाय वन हम जो हर थ्योरी करते हैं. फर्स्ट वन आपका था वाइटल थ्योरी. वाइटल थ्योरी में हम फर्स्ट करते हैं रिले पंप थ्योरी, जो आपकी गोल्ड सी 1884 में दी थी. इसमें वाटर मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ वुड पैरेन्काइमा एंड मेडुलरी सेल्स. इसमें जो जाइलम वेसल होता है वो वाटर का रिजर्वोयर की तरह एक्ट करता है. ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे फॉल होता है वैसे ही वाटर जो है वापस वेसल में आ जाता है. इसकी लिमिटेशन क्या कहते हैं? लिमिटेशन ये है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ वुड होती है ये इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता. जाइलम पैरेन्काइमा शुड अरेंज बिटवीन वेसल्स बट लाई साइड बाय साइड. सेकेंड आप क्या आती है पल्सेशन थ्योरी, जो कि जेएस बोस ने 1923 में दी. उसने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सेल्स कंटिन्यू, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगी सेल्स तो वो वाटर को नेक्स्ट सेल में मूव कर देती है. ठीक है. और यहाँ पे जो जाइलम वेसल होता है वाटर की रिजर्वोयर की तरह काम करता है. अब लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की? लिमिटेशन ये है कि ये जो है ऑल प्लांट में ऑब्जर्व नहीं की गई, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज द 1000 टाइम फास्टर देन द पल्सेशन थ्योरी. थर्ड वन आपका आता है रूट प्रेशर थ्योरी. रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहते हैं कि रूट टेक्स मिनरल्स आयरन फ्रॉम द सॉइल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू स्टिल्स एंड एक्यूमुलेट इन जाइलम वेसल. जैसे वाटर पोटेंशियल आपका जाइलम वेसल में कम होता है, जिसके कारण वाटर जो होता है आपका मूव करता है फ्रॉम cortical cells to xylem cells. Capillary strips prevent free return of water or salts into cortex, so hydrostatic pressure जो है क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर जो है क्रिएट होता है, वो पानी की मूवमेंट में हेल्प करता है. लिमिटेशन क्या है कि ये जो है सभी प्लांट्स में ये जो है आपका अप्लाई नहीं होता. वाटर अपटेक जो है आपका बिना रूट के भी हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में किया उसमें रूट नहीं होती, हम एक ट्यूब लेते हैं. थर्ड क्या है कि रूट प्रेशर सीन ओनली इन रेनी सीजन. ये ओनली सिर्फ रेनी सीजन में ही दिखाई देता है, जब प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है. देन नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है कि रूट प्रेशर नॉट फाउंड इन रैपिड मूवमेंट वाटर ट्रांसपायर्ड प्लांट्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जो शेप एग्जीक्यूट होता है वो लो क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू वाटर अब्सॉर्ब होता है. नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन होता है कि इन टॉल प्लांट्स सच एज द यूकलिप्टस प्रेशर इज 20 एटमॉस्फेयर फॉर डेज ऑफ वाटर, बट इन रूट प्रेशर इज ओनली 2 to 5 एटमॉस्फेयर. सो इट इज इम्पॉसिबल कि by root pressure plant can absorb the water up to 20-30 meters of their length. So this also again जो है neglect this theory. Then next आपका आता है physical force theory. Physical force theory में फर्स्ट आता है आपका atmospheric pressure theory. तो इसमें क्या कहता है कि जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप्ड होता है ट्रांसपिरेशन, नेगेटिव प्रेशर जो डेवलप्ड होता है ऑन ट्रांसपायर्ड सरफेस विच इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो वाटर विल जो है राइज कर जाता है. इसकी लिमिटेशन क्या है कि देयर इज नो फ्री सरफेस एट लोअर एंड ऑफ द प्लांट्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू ऑपरेट.
सेकेंड है इवन इफ कंप्लीट वैक्यूम इज क्रिएटेड एट द ट्रांसपेरेंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन रेज वाटर अप टू 34 फीट। सेकेंड आता है आपका इम्बाइबेशन प्रेशर। इम्बाइबेशन प्रेशर में क्या कहते हैं, जाइलम, ट्रैकेट्स और वेसल्स हैज हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स विच कॉज इम्बाइबेशंस। तो फोर्स ऑफ इम्बाइबेशन जो होते हैं 100 to 1000 एटमॉस्फेरिक रेंज करती है, ठीक है, जो कि सफिशिएंट होते हैं टॉल प्लांट के लिए। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो वाटर की मूवमेंट होती है वो स्लो होते हैं और नेग्लेक्टेबल होती है एज कम्पेयर टू वाटर अब्जॉर्ब और ट्रांसफेड जो कि एक्चुअल में होती है। सेकेंड क्या है कि वाटर राइज फ्रॉम ल्यूमन ऑफ ट्रैकेट्स एंड वेसल इज नॉट फ्रॉम द देयर वॉल्स। देन आता है आपका कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कैपिलरी फोर्स क्या कहते हैं कि ट्रैकेट्स एलिमेंट्स एक्ट एज ए कैपिलरी ट्यूब in which water rise. Capillarity caused by interaction of adhesive and cohesive or gravitational force. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स इनके अगेंस्ट काम करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है थ्योरी की, जो कैपिलरी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो लो होता है टू राइज द वाटर इन टॉल प्लांट्स। सेकेंड क्या है, वेसल इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू थिकनिंग टू प्रोवाइड कैपिलरी एक्शंस। थर्ड क्या कहते हैं कि आपकी वेसल्स आर ब्रॉड देन ट्रैकेट्स बट कंडक्ट वाटर मोर इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कैपिलरिटी। चौथा पॉइंट कहते हैं कि स्प्रिंग वुड में जो होता है ब्रॉड लेमन हो जाते हैं प्लांट में, बट ऑटम वुड में कम होते हैं, ठीक है, बट कंडक्ट वाटर मोर। नेक्स्ट पॉइंट आप कहते हैं वन फ्री सरफेस कैन बी प्रेजेंट बिलो जाइलम फॉर एक्शन ऑफ कैपिलरी फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सोइल वाटर इज नॉट कनेक्टेड विद द जाइलम डायरेक्टली। देन नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है दैट इज द ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इसको हम कोहेसिव थ्योरी भी बोलते हैं और डेक्सन जोली थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि 1894 में आपकी डेक्सन और जोली ने ये थ्योरी दी थी। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है आपके पहले जो है कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनते हैं और दूसरा जो तब का ट्रांसपिरेशन पूल बनता है। इन दोनों फोर्सेस के कारण ही जो आपका वाटर आपका जो है प्लांट में अप टू जो प्लांट की लेंथ होती है आप कह सकते हो 30-40 मीटर जो भी है आपकी, उसमें जो है आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी कि आपकी जो वाटर की मूवमेंट होती है। तो फर्स्ट ये क्या कहता है कोहेसिव थ्योरी में कि सबसे पहले जो है कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम फॉर्मेशन होती है। अब क्या कहता है कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम क्यों बनते हैं? They are developed from root tips to mesophyll cells of leaf or stem through tertiary elements of xylem, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। इसमें जो होते हैं वाटर कॉलम कॉन्टिन्यूअस होते हैं ड्यू टू एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जो कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर हम जिसे बोलते हैं। तो जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है वो आपका 47 to 207 एटमॉस्फेरिक क्रिएट होता है, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट करता है और आपका एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बनाता है। देन सेकंड आपका आता है क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पूल अबाउट 20 एटमॉस्फेयर that is sufficient to pool water like unbreakable rock. Withdraw water from soil by root hair and translocate to all aerial part. Then evaporate water from mesophyll cells, passes into stomata and create surface tension या नेगेटिव या सक्शन प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो आपका क्रिएट होता है। कहने का मतलब होता है कि आपका जो है वाटर आपका रूट के थ्रू ले लिया जाता है, एरियल पार्ट में जाता है। एरियल पार्ट में भी मेसोफिल सेल जो आपकी
लीव्स में प्रेजेंट है उसमें पहुंचता है। तो वहां पे जो आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, उसके थ्रू आपकी जो है वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और आपका जो टेंशन क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर्स। तो सक्शन प्रेशर जो आपका क्रिएट होने के कारण आपका जो है आपके वाटर की मूवमेंट शुरू होती है और आपका जो है एक वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, जिसके कारण आपकी वाटर का फ्लो होता है। अब वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज द सोइल टू रूट हेयर सेल्स, रूट हेयर सेल्स टू कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल टू जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा से आपका रूट जाइलम चैनल, रूट से आपका फिर जो है स्टेम में जाता है, स्टेम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स एलिमेंट्स, वहां से आपका जो है लीफ मेसोसेल्स में जाएगा, लीफ मेसोसेल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा और इंटरसेलुलर स्पेस से आपका स्टोमेटा के थ्रू जो आपका वाटर आपका ट्रांसपायर हो जाता है, ठीक है। देन जैसे कि कम टू द पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पूल का ही है, रिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपकी फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आपका वाटर क्यों ट्रांसपायरेंट होता है, ड्यू टू लोअर वाटर पोटेंशियल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जिसके कारण आपके जो है कॉन्टिन्यूस चैनल क्रिएट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि आपके कॉन्टिन्यूस चैनल कोएजिव और एडेजिव फोर्स के कारण क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपको हम दिखा रहे हैं कि सोइल में हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0.3 मिलियन पास्कल होता है, ठीक है। ध्यान रही ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये आपके नेगेटिव में है, नेगेटिव चल रहे हैं। तो जाइलम रूट जाइलम में ये -0.6 मेगा पास्कल होता है, स्टेम में ये जो है -0.8 मेगा पास्कल होता है, लीफ सेल वाटर में ये जो है 1 मिलियन पास्कल होता है, लीफ एयर स्पेस में -7 मिलियन पास्कल होता है, जबकि आउटर एरिया में ये -100 मिलियन पास्कल होता है, यानी कि दैट इज द लोअर वाटर पोटेंशियल। और आपका रूट में सोइल्स में जो है सबसे ज्यादा हाई वाटर पोटेंशियल है। तो जैसे मैंने कहा कि जो आपका वाटर की मूवमेंट होती है वो आपके हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में होती है, इसलिए जो है आपके वाटर जो आपका मूव करता है प्लांट में फ्रॉम रूट टू आपके टिप ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वाटर की मूवमेंट। इसलिए जो टॉल प्लांट है, लंबे प्लांट है, उनमें भी आपका जो है पानी आपका इजीली जो है आपकी टिप तक चला जाता है, चाहे वो कितने भी ही लंबे क्यों न। रीजंस ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल डिफरेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड द टिप तक, एंड अल्टीमेटली इज द एटमॉस्फेरिक, दैट इज द वेरी लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके एविडेंस क्या है इस थ्योरी के, ठीक है। तो एविडेंस क्या है कि पहला है कि फर्स्ट इज द जाइलम सैप इन द कॉलम रियली अंडर टेंशंस, कि जो जाइलम सैप है वो क्या टेंशंस के अंदर है। तो हम इसके जो है एविडेंस मिले हमें, तो पहला आता है एक्जुडेशंस ऑफ द सैप। अगर हम कट लगाते हैं किसी भी ब्रांच में तो वहां से काफी अमाउंट में हमारा एक्सट्रैक्ट जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमें शो करता है कि हमारा जो है जाइलम सैप जो हमारा जो है कॉन्टिन्यूस टेंशन क्रिएट हो रहा है और आपका मूव कर रहा है, आपका जो सैप है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। सेकंड क्या है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एट टाइम ऑफ एक्टिव ट्रांसपिरेशन। जब एक्टिव ट्रांसपिरेशन होती है तो उस टाइम जो स्टेम का डायमीटर जो है वो डिक्रीज होता है, यहाँ तक कि जो डायमीटर है वो फ्लक्चुएट करता है ऑन बेसिस ऑफ द डायूरेनल फ्लक्चुएशंस जो आपके डे में होती है, डे टू डे वेरी करती है। देन थर्ड इसका आता है श्रिंकेज
जो आपकी अपीयर होती है, फर्स्टली अपीयर होती है, वो आपके नियर बाय सबसे पहले जो है लिव्स में होती है, यानी कि लिव्स जो होते हैं सबसे पहले श्रिंक करती हैं। उसके बाद आपके ये कहते हैं कि रूट और जो आपकी स्टेम जो होते हैं वो बाद में जो आपके श्रिंक होते हैं। तो जब जहां आपका ट्रांसपिरेशन होता है वहां पे सबसे पहले जो सेल जिसमें आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो सबसे पहले जो है श्रिंक होती है। और अगर आप फिजिकली कहते हो तो हम कहते हैं कि लीफ सबसे पहले जो है श्रिंक होके आपकी सेपरेट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू वाटर की कमी के कारण। देन हाउ इज इंटीग्रेटेड ऑफ वाटर कॉलम मेंटेन, ठीक है। तो वाटर कॉलम की इंटीग्रेट जो कॉन्टिन्यूस हम कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस चैनल जो है आपके मेंटेन रहते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो जाइलम सैप कंटेन्स डिजोल्व गैसेज विच फॉर्म एयर बबल्स, ठीक है, विच काज द प्रेशर डिफरेंशियल टू सील ऑफ द वाटर पिट। तो जो आपके गैसेज छोटे छोटे होते हैं वो आपके जो वॉल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट वॉल्स के बीच में, तो वो उसकी जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो फिल करते हैं, जिसके कारण वो जो गैप होता है पिट के कारण वो आपका फिलअप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सरफेस टेंशन प्रिवेंट एयर बबल्स फ्रॉम स्क्वीजिंग थ्रू स्मॉल पोर्स एंड थ्रू इम्परफोरेट एंड वॉल, ठीक है। तो आपके जो बबल्स होते हैं वो आपके स्क्वीज कर जाते हैं और जो छोटे पोर्स हैं उनको जो है ब्लॉक कर देते हैं। देन आपका आता है कैविटेशंस और इम्बोलिशन। कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रिमेम्बर दैट कैविटेशंस इज ए फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एयर बबल्स filled cavity in a region where the pressure of liquid fall below its vapor pressure in water column। तो ये जो है डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, सच ए टेम्परेचर, पीएच, वेन वॉल एक्सेट्रा। तो ये जो आपके होते हैं कैविटेशंस, ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वाटर कॉलम को, ठीक। न्यू जाइलम फ्री फ्रॉम कैविटेशन, जो भी नया जाइलम बनता है उसमें कैविटेशन नहीं होती। तो फॉर्म मोस्टली ये जो होते हैं आपके स्प्रिंग सीजन के दौरान बनते हैं। तो अकर एट हाई ट्रांसपिरेशन, फ्रीजिंग और थोइंग और मेल्टिंग, ठीक। अब कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो हम इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काउंट करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है लीफ सरफेस एरिया। तो अगर लीफ सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। सेकेंड आपका आता है लीफ स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर में आपका आता है नंबर ऑफ लीव्स। जितनी ज्यादा लीव्स होगी उतना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए, और उतना ही ज्यादा वाटर जो है आपका वो लॉस होगा। सेकेंड आता है आपका साइज ऑफ लीफ। अगर बड़े साइज की लीव्स है तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। और थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल्स, ठीक है। तो वैक्सिक जो क्यूटिकल्स होती है वो इम्परमेएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है, और आपका जो वाटर लॉस होगा वो कम होगा। तो अगर थिकनेस ज्यादा है आपकी क्यूटिकल्स की तो आपकी जो है ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। देन कंपैक्टनेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देते हैं ट्रांसपिरेशन ड्यू टू फ्री इंटरसेलुलर स्पेस। देन आपका लीफ ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि लीफ की मूवमेंट। तो लीफ हीट लेस हीटिंग इफेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट देन पैरेलल। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम, जैसे कि कैंपस प्लांट है, ठीक है, वो अगर वर्टिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइक करता है तो आपकी रेडिएशन का इफेक्ट उस पर कम होगा। रेडिएशन का इफेक्ट कम होगा तो आपकी जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम होगी, ठीक है। देन आता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, साइज एंड नंबर। तो ट्रांसपिरेशन जो है इंक्रीज होगा अगर स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और या स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी, साइज और नंबर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। मोर स्टोमेटा विल प्रोवाइड मोर पोर्स
और मोर पोर्स कॉज द ट्रांसपिरेशन मोर। देन स्टोमेटल पोजिशंस, ये आइसोबाइलेटरल मोनोकोट्स टाइप के लीव में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ जो आपकी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में, ठीक है। तो द पार्ट एक्सपोज टुवर्ड्स लाइट शो मोर ट्रांसपिरेशंस। रूट शूट रेशो, ठीक है, अगर रूट शूट रेशो कम है तो ट्रांसपिरेशन भी जो है आपका कम होगा एज डेवलप्ड वाटर डिफेक्ट कंडीशंस। देन आपका आता है एज ऑफ प्लांट, ठीक है। एज ऑफ प्लांट में मिनिमम, जैसे कि सीडलिंग स्टेज है, मिनिमम एट द सीडलिंग स्टेज, मैक्सिमम एट द मैच्योरिटी, और सेनेसेंस के टाइम जो होता है आपका कम होता है। तो यानी कि जो है वेरी करता रहता है। देन आपका आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके ट्रांसपिरेशन कॉज करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका आता है फर्स्ट टेम्परेचर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट गो अप, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। डिपेंड, ये सीजन टू सीजन वेरी करता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक। तो आपका जो हाई टेम्परेचर होने के कारण हाई ट्रांसपिरेशन होता है, तो क्या होता है, तो कहता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है प्रोवाइड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके कारण जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो फास्टर डिफ्यूजन होता है। वार्म द एयर सो लोअर, आपका जो वाटर पोटेंशियल जो होता है एयर में वो आपका कम होता है, ठीक है। सो वाटर ग्रेडियंट जो होता है आपका स्टिपर हो जाता है। सेकेंड आपका था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर इनसाइड लीफ इज सैचुरेटेड, द लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी आउटसाइड द लीव्स फास्टर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या कह रहा है ये कि अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इट इज इजियर फॉर द वाटर टू इवेपोरेट इनटू ड्राई एयर देन इनटू मोर सैचुरेटेड वाटर। देन आता विंड एंड एयर मूवमेंट, ठीक है। अगर एयर की और विंड की मूवमेंट ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट वन सोइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। When moisture is lacking, plant can be begin to senescence, such as premature aging, which can result loss leaf loss. तो उसके कारण जो आपका ट्रांसपिरेशन भी जो आपका कम होगा। देन आपका आता है टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कि अगर आपका जीरोफिटिक प्लांट्स हैं सच एज कैक्टाई, सक्यूलेंट प्लांट, ठीक है, तो वहां पे जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा क्योंकि वो अपने अंदर मॉडिफाइड कर लेते हैं, such as the small leaves, thick cuticles layers, and spines present on their leaves and the stems. तो वो कुछ अडेप्टेशन कर लेते हैं जीरोफिटिक प्लांट ताकि आपकी ट्रांसपिरेशन कम हो। देन आपका आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है कम होगा तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज एयर करंट, कि एयर करंट के कारण जो आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट आपका आता है वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर सप्लाई, ट्रांसपिरेशन रेट इज लोअर इफ देर इज लिटिल वाटर अवेलेबल। तो जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है वो मेसोफिल सेल्स वॉल पे डिपेंड करता है कि जो आपकी है वेट है या ड्राई है। When cells are flaccid, the stomata is closed. अगर स्टोमेटा क्लोज है तो आपका ट्रांसपिरेशन जो है नहीं होगा। देन आपका आता है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा क्योंकि आपकी स्टोमेटा जो है ओपन होंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे तो आपकी जो है इजीली जो है आपका वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। तो अब जैसे कि ये डायग्राम है ट्रांसपिरेशन रेट का, हम ये कहते हैं स्टोमेटा, इधर है स्टोमेटा का डायमीटर, कि अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और आपकी एयर मूव कर रही है और आपकी स्टडी एयर है, ठीक है, और
स्टोमेटा का डायमीटर हम बढ़ा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे एयर की मूवमेंट होती है वैसे वैसे ही आपका जो है स्टोमेटा जो है ट्रांसपिरेशन रेट जो आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, आपका जो है आपका बढ़ता रहता है ट्रांसपिरेशन। तो इसी कारण जो है आपका स्टोमेट्रल रेट जो है एयर की मूवमेंट के कारण जो है आपकी ज्यादा होती है। देन मूविंग एयर रिमूव द बाउंड्री लेयर ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। ये कहता है कि आपकी एक तो सैचुरेटेड एयर है, ठीक है, एक आपकी मूव करिए, एयर जो आपकी मूव करिए, तो एयर सरफेस मूव होने के कारण जो आपका वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज होने के कारण जो आपका वाटर जो ट्रांसफायर हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू वो इंक्रीज होता है। अब ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं? दैट इज साइंटिस्ट कोर्टिस 1926 में इसने कहा कि ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। अब क्यों है? क्योंकि इसके बेनिफिट भी है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो बेनिफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि ये जो है मिनरल अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। सेकंड ये वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तीसरा ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट करती है बाय रेगुलेटिंग देयर टेम्परेचर्स। ठीक है। फोर्थ ये जो मैकेनिकल टिश्यू आपके आते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। पांचवा ये जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे स्टेनिन रेजेंस, ठीक है, उनके एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और छठा जो ये है गैसेस एक्सचेंज में भी आपकी हेल्प करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जितना पानी प्लांट अब्जॉर्ब करता है उसका 95% जो है वाटर लॉस हो जाता है। सेकंड जो है आपका प्लांट जो अपने अंदर मॉडिफाइड करते हैं सच एज द लीफ रोलिंग, संकन स्टोमेटा, लीफ शेडिंग यानी पत्तों को गिराना। ठीक है। थर्ड आपका कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो आपका प्रोडक्ट बना है वो भी रिड्यूस हो जाता है। चौथी कंडीशन कई बार वाटर डिफिक्ट हो जाती है। ठीक है, वाटर डिफिक्ट यानी कि पानी की कमी। पानी की कमी के कारण जो होता है विल्टिंग हो जाती है जिसके कारण जो प्लांट डेड हो जाता है। यील्ड जो होती है, यील्ड यानी कि पैदावार, वो कम होती है। सेल ग्रोथ जो होती है रिड्यूस हो जाती है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ब्रेकडाउन होता है सच एज प्रोटीन और फैट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो हम कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन के जो है बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें सबसे पहले हम करेंगे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। तो स्टोमा क्या होता है? इट इज ए मिन्यूट पोर जो कि आपके एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है प्लांट के किसी भी एरियल पार्ट में। इसमें जो होते हैं दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, गार्ड सेल्स और आपकी सब्सिडारी सेल्स। गार्ड सेल जो होती है आपकी किडनी शेप की होती है, इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। इसकी इनर वॉल जो होती है कॉन्केव साइड की होती है, थिक होती है और रिजिड होती है, जबकि आउटर जो होती है वो कन्वेक्स होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। सब्सिडारी सेल जो होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो कि आपकी गार्ड सेल्स को कवर करती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो, दीज आर द किडनी शेप, दीज, ये आपका स्टोमेटा है। ठीक है, इस और ये बीच में जो आपका स्टोमेटा पोर प्रेजेंट है, तो ये जो कवर हम कहते हैं दीज आर द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स जो होती है कवर होती है, ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ये सब्सिडारी सेल्स है। ठीक है, यानी कि आपके जो गार्ड सेल्स कवर्ड होते बाय सब्सिडारी सेल। तो ये आपकी जो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है। सेकंड आपका आता है स्टोमेटा मूवमेंट। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल्स। ठीक है, जिसके कारण जो आपका पानी एंटर करा है या एग्जिट करा है उसके कारण आपकी जो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होती है। तो जब आपका
वाटर पोटेंशियल, गार्ड सेल्स में जब वाटर पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एंट्री ऑफ द आयंस, ठीक है, तो आयंस एंटर होने के कारण जो होता है आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है गार्ड सेल्स में, तो आपका प्रेशर पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो स्टोमेटा ओपन होने के लिए क्या क्या आपकी कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, जिसकी लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, स्टार्च कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाता है गार्ड सेल्स में, मैलिक एसिड अक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जाता है, इनफ्लक्स ऑफ के पॉजिटिव और इफ्लक्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन होता है, इनटेक ऑफ क्लोरीन आयंस, लो CO2 कंसेंट्रेशन और हाई ट्रगर प्रेशर ड्यू टू एंडोस्मोसिस। तो ये डिफरेंट कंडीशन जो होती हैं आपकी हेल्प करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। देन आपका था स्टोमेटा क्लोजर। तो स्टोमेटा क्लोजर में ठीक इसके ओपनिंग के अपोजिट होता है। तो इसमें जो आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज हो जाता है गार्ड सेल्स में ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस, जिसके कारण जो आपका वाटर जो होता है बाहर निकलता है गार्ड सेल्स से और आपका प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण जो आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो आपकी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका स्टोमेटा क्लोज होता है वो होती हैं लाइट की एब्सेंस, सेकंड आपकी मैलिक एसिड अक्यूमुलेशन डिक्रीज होता है, के पॉजिटिव इफ्लक्स एंड एच पॉजिटिव इफ्लक्स होता है गार्ड सेल्स में, क्लोरीन आयन का लॉस होता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 होती है, आपके ग्रोथ इनहिबिटर से इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, IAA, और आपकी लो ट्रिगर प्रेशर ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। तो इनके कारण आपका जो स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी आपके आते हैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी ऑफ स्टीवर्ट्स। सेकंड आपके आती है एक्टिव के ट्रांसपोर्ट ऑफ रस्ट की। तीसरी आपकी पीएच थ्योरी होती है जिसे दिया है स्कार्थ ने। फोर्थ आपके आती है प्रोटॉन पोटेशियम पंप थ्योरी बाय लेविथ। फर्स्ट आपके आते स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। तो यानी कि इसमें स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और क्लोज होता है। तो हमारा जो है स्टार्च आपका पता है लाइट के दौरान फोटोसिंथेसिस से बनता है। तो वहां पे स्टार्च आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल की बात हो रही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो आपका मीडियम है, ठीक है, जो आपकी सेल्स के अंदर मीडियम है उसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने के कारण गार्ड सेल्स में वाटर की मूवमेंट होती है और आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग नाइट, जब नाइट होती है तो जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड ग्लूकोज होता है वो आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है PP फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपकी मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आप जो है मैलिक एसिड जो आपके मैलेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैलेट आयन की कंसेंट्रेशंस इंक्रीज होने के कारण आपकी के पॉजिटिव आयंस की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इनसाइड। तो के पॉजिटिव जब इनसाइड होता है तो आपका जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सेकंड आपकी थ्योरी ATP ड्राइवन के पॉजिटिव H पॉजिटिव पंप थ्योरी, मैलेट और के पॉजिटिव आयन पंप थ्योरी या एक्टिव के पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो ये सबसे पहले जो है लेविट, रस्चिक और बूलिंग ने 1974 में दी थी। इसमें के पॉजिटिव आयन का इनटेक होता है और H पॉजिटिव आयन का बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि ये एक आयन एक्सचेंज थ्योरी है।
इसमें क्लोरीन का जो फ्लो होता है वो कॉज करता है के पॉजिटिव का अंदर की साइड मूवमेंट। यहाँ पे क्लोरीन जो है एक न्यूट्रलाइजर की तरह काम करता है। तो के पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव इनफ्लो करता है, जिसके कारण वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, जबकि वाटर पोटेंशियल जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ऑस्मोटिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्च कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू मेलेटाइन्स, मेलेटाइन कन्वर्टेड इनटू के पॉजिटिव इनटेक, के पॉजिटिव इनटेक होगा तो एच पॉजिटिव इफ्लक्स होगा। ठीक है, एच पॉजिटिव इनफ्लक्स होने के कारण आपका एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, यानी कि के पॉजिटिव मेलेट और क्लोरीन आयन इनकी कंसेंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो जाती है आपके गार्ड सेल्स में, जिसके कारण आपका एंडोऑस्मोसिस होता है और वाटर की मूवमेंट अंदर की साइड आती है। मूवमेंट आपकी जब अंदर की वाटर मूवमेंट अंदर की साइड हो जाती है तो ट्रगर प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। ट्रगर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो सेल्स आपकी ट्रगेड हो जाती है और स्टोमेट आपका ओपन हो जाता है। डार्क में ठीक इसके अपोजिट CO की कंसंट्रेशन रात को ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपका जो pH है वो डिक्रीज हो जाता है। pH डिक्रीज हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो है शुगर जो होती है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैलिक एसिड आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च जो आपका के पॉजिटिव इफ्लक्स, ठीक है, यानी कि आपकी हेल्प करता है के पॉजिटिव को अंदर आने के लिए। के पॉजिटिव जो आपका एच पॉजिटिव को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है, जिसके कारण आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और आपकी गार्ड सेल जो होती है फ्लैशड हो जाती है। गार्ड सेल फ्लैशड हो जाने के बाद स्टोमेट आपका जो है क्लोज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि CO2 कंसंट्रेशन लो होती है डे टाइम में, इसलिए जो pH आपका इंक्रीज हो जाता है। CO2 प्लस वाटर, HCO3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन, जिसके कारण H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं और आपका pH जो है डार्क में, यानी कि रात के टाइम जो आपका pH लो हो जाता है। देन दिस इज द ओवरऑल, ठीक है, यानी कि आपकी ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। जब हम लाइट होती है, यानी कि डे टाइम होता है, तो वेरी CO2 फिक्सेशन इन गार्ड सेल्स। सेकंड आपका आता है रिड्यूस CO2 फिक्सेशन इन गार्ड सेल। तीसरी पॉसिबल फोटोसिंथेसिस भी हो रही है साथ में। चौथी आपकी रेस्पिरेटरी सिंथेसिस भी होता है। ठीक है, तो आपका जब वेरी CO2 यानी कि आपकी जो वेरिएशन है CO2 फिक्सेशन में इन गार्ड सेल्स, तो वो आपकी कंसेंट्रेशन जो है आपकी, अगर आप देखोगे, सोल्यूबल शुगर की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो होता है वाटर पोटेंशियल जो आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इफेक्ट होने के कारण गार्ड सेल्स में आपके जो है वाटर की एंट्री होती है और ट्रैक्टर प्रेशर जो आपका इंक्रीज होता है और स्टोमेट आपका ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका है कि CO2 आपका रिड्यूस हो रहा है, गार्ड सेल्स में आपका CO2 फिक्सेशन रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण pH जो है इंक्रीज हो रहा है। pH इंक्रीज होने के कारण स्टार्च फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी होती है, उसके कारण आपका स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि आपका शुगर कंटेंट जो है ज्यादा कंसेंट्रेशन में बनेगा। जब शुगर आपका यानी कि ग्लूकोज, क्योंकि स्टार्च आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन जब आपकी इंक्रीज हो जाती है सोल्यूबल शुगर की, तो ये आपकी वाटर पोटेंशियल्स गार्ड सेल्स में जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो आपके वाटर की मूवमेंट अंदर वाटर की मूवमेंट होती है गार्ड सेल्स में, फिर से आपका ट्रगर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी फोटोसिंथेसिस भी होती है डे टाइम में। ठीक है, तो डे टाइम में अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज करता है के पॉजिटिव क्लोरीन आयन और मेलेटाइन को इनटेक करने में गार्ड सेल्स में। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन भी ये है कि रेस्पिरेशन सिंथेसिस, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमारा फूड स्टोर होता है वो यूटिलाइज करता है और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। एटीपी सिंथेसिस
जो आपका फिर से जो आपका के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है गार्ड सेल्स में, जिसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होने के कारण वाटर जो आपका एंटर करता है और वाटर एंटर करने के कारण आपका ट्रैक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ट्रैक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यानी कि आपका स्टोमेटा जो है आपका ओपन हो गया। इस तरीके से लाइट की तुलना यानी कि लाइट की प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप के पाथवे हैं जो आपके स्टोमेटा ओपन होने में हेल्प करते हैं। ये आपकी स्टोमेटा ओपनिंग है क्लोजिंग की है, ठीक है, यानी कि आपके एसिडिफिकेशन हो रहा है तो स्टोमेटा ओपन हो रहा है। एसिडिफिकेशन यानी कि आपके मेलेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन हो रहा है। दूसरा आपका जैसे बताया आयंस का अपटेक, ठीक है, क्लोरीन अंदर की तरफ मूव कर रहा है, आपका वाटर जो है अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंट जो पाथवे अभी मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में, तो वो आपके सारे इसमें डायग्राम में दिखाए गए हैं कि जब ये अंदर की तरफ जाते हैं तो आपके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब ये क्लोरीन आयंस, NO3 नेगेटिव आयंस या आपके जब बाहर निकलते हैं तो आपकी जो है वाटर बाहर निकलता है, के पॉजिटिव बाहर निकलता है डार्क के दौरान, तो आपका स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। देन फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट, तो फर्स्ट वन लाइट आता है। लाइट जो होता है आपका मैलिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि आपका कन्वर्जन स्टार्च टू शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज और ग्रीन लाइट, ठीक है, इनमें आपका ओपन नहीं होता है, लेकिन ब्लू लाइट और रेड लाइट में ये ओपन होता है। टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर पे स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है। थर्ड आपका आता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की अक्यूमुलेशन जो होती है स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करती है। फोर्थ आपका आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की कंसेंट्रेशन अगर आपके गार्ड सेल्स में ज्यादा है तो आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। पांचवा CO2 कंसेंट्रेशन। लो CO2 कंसेंट्रेशन पे स्टोमेटा ओपन होगा। जैसे जैसे CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती है स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाता है। एट वेरी हाई CO2 कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स इज हायर, यानी कि अगर सेल के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयर, तो आपका स्टोमेटा जो है कंप्लीटली आपका जो है क्लोज होएगा। नेक्स्ट वन आपका था वाटर, यानी कि वाटर जो होता है आपका ट्रक प्रेशर को चेंज करने में हेल्प करता है गार्ड सेल्स के अंदर। तो जब वाटर लॉस होता है तो वाटर लॉस होने के कारण जो है गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और आपका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वाटर गेन, यानी कि जब वाटर गेन करता है यानी वाटर अंदर जाता है गार्ड सेल्स में, तो गार्ड सेल्स आपकी फुल्ली टर्गेट हो जाती है और स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है। जब पानी की कमी होती है, जैसे कि हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है, जहाँ पे पानी की काफी कमी होती है, तो वहां स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जो कि एक तरीके का उनका हेल्पफुल होता है आपका अडेप्टेशन करने के लिए। सेवंथ आपका आता है एस्पेसिस एसिड, ठीक है, ABA। तो ABA की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही आपका जो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा अंडर स्ट्रेस कंडीशन। तो इसलिए इसको जो है स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं ABA को। देन नेक्स्ट आपका आता है गटेशन, ठीक है। गटेशन क्या है? गटेशन एक तरीके की प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें वाटर का एक्सक्रीशन होता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम द एज ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स का किनारा है, लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेट, वहां से वाटर का, ठीक है, एक्सक्रीशन होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गटेशन। ये कुछ एक प्लांट में होते हैं जैसे ग्रासेस, सिरस, स्ट्रॉबेरी, बाल्सम, कोलोकेशिया, वाटर लेट्यूस, रोज एंड वाटर हाइसेंथ। ये गटेशन प्रोसेस मोस्टली या तो रात को होती है या अर्ली इन द मॉर्निंग होती है, ठीक है। मोर अब्जॉर्प्शन एंड लेस ट्रांसपिरेशन। ऐसे जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनमें आपकी गटेशन मिलती है। जो इसमें वाटर एक्सक्रीट होता है
उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो कंसंट्रेशन होती है आपकी सोल्यूट्स की वो 0.6 to 2.6 ग्राम पर लीटर आपकी मिलती है। देन आता है आपका हाइडाथोर। हाइडाथोर क्या है? एक एक्सक्रीटरी टिश्यू है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये वाटर एक्सक्रीट करता है बाय द पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द लीफ मार्जिन। ये दो टाइप के हाइडाथोर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज द पैसिव। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पैसिव और एक्टिव में? पहला है सेल टाइप। जो आपकी पैसिव हाइडाथोर होती है उसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, जबकि एक्टिव हाइडाथोर में आपकी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। सेकंड आपका आता है लिक्विड सिक्रीशंस। पैसिव हाइडाथोर में जो होता है लिक्विड का सिक्रीशन जो है नहीं होता है, ये ओनली पास करते हैं लिक्विड को इन द वेन एंड इन टू लैब। जबकि एक्टिव हाइडाथोर में जो पानी हम बाहर देखते हैं लीव्स के, ठीक है, वो आपके एक्टिव हाइडाथोर के कारण होते हैं, यानी कि ये आपके सिक्रीट करते हैं लिक्विड। थर्ड आपका था वास्कुलर स्टैंड्स। तो वास्कुलर स्टैंड जो आपके प्रेजेंट होंगे बिलो एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, जबकि इसमें जो आपके वास्कुलर स्टैंड होते हैं ले क्यूटिकल्स एंड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू वास्कुलर स्टैंड। तो वास्कुलर स्टैंड से डायरेक्टली आपके अटैच नहीं होते, कनेक्ट नहीं होते। लोकेशन ये लाई करते हैं बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है, टूवर्ड्स मार्जिन ऑफ लीव्स। जबकि आपके एक्टिव हाइडाथोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लीव्स में होते हैं एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फिफ्थ आपका था कम्युनिकेशन टू आउटसाइड। तो पैसिव हाइडाथोर जो होते हैं एपिडर्मल परमानेंट पोर्स कहलाते हैं, और वाटर पोर्स या वाटर स्टोमा जिन्हें हम कहते हैं वो पैसिव हाइडाथोर होते हैं। जबकि एक्टिव हाइडाथोर जो होता है उसमें आपका कम्युनिकेशन आउटसाइड जो है प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस आपका आता है स्टोमेटा और हाइडाथोर में डिफरेंस क्या, ठीक है। तो पहला आपका आता है अकरेंस। तो स्टोमेटा आपके एरियल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइडाथोर जो आपके लीफ पे ही प्रेजेंट होते हैं, वो भी कुछ एक प्लांट में। सेकेंड आपका था लोकेशंस। तो स्टोमेटा जो होता है लीफ सरफेस पे, यंग स्टेम पे, फ्रूट, फ्लावर्स कहीं भी हो सकता है, जबकि हाइडाथोर जो होता है मार्जिन या टिप्स ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है। मूवमेंट्स, ठीक है, तो आपकी स्टोमेटा मूवमेंट शो करते हैं जिसमें आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, जबकि हाइडाथोर जो होते हैं ये परमानेंट पोर्स होते हैं जो कि आपके मूवमेंट शो नहीं करते। फोर्थ आपका आता है सब्सिडायरी सेल्स। स्टोमेटा में सब्सिडायरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि हाइडाथोर में नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिफ्थ आपका आता है वाटर लॉस फॉर्म। तो आपके स्टोमेटा में वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, जबकि हाइडाथोर में आपके लिक्विड के रूप में जो है एक्सक्रीट होता बाहर निकलता है। सिक्स आपका आता है एंट्री। तो स्टोमेटा में जो एंट्रिंग होते हैं वो लीड इंटरनली टू सब स्टोमेटल कैविटी, जबकि आपके हाइडाथोर में जो आप कहते हैं लीड इंटरनली टू लूजली अरेंज सेल्स कॉल्ड एपिथेलियम, यानी कि वाटर की जो एंट्री होती है आपकी वो आपकी लूजली सेल से इंटरनली से लेके लूजली अरेंज एपिडर्मल सेल्स तक जाती है। वेन एंडिंग तो डोंट हैव एनी डायरेक्ट कनेक्शंस, जबकि एपिथेलियम जो होते हैं वेन एंडिंग के साथ कनेक्ट होती है और वाटर बाद में एक्सक्रीट करती है। देन क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा में की गार्ड सेल्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जबकि हाइडाथोर्स में आपके क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। देन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशंस। तो आपका ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या है लोकेशन। तो ट्रांसपिरेशन आपके जो स्टोमेटा क्यूटिकल्स या लेंटिसेल्स के थ्रू हो सकते हैं, जबकि गटेशन हाइडाथोर के थ्रू होते हैं। वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन में वेपर की फॉर्म में होते हैं, जबकि गटेशन में लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। अकरेंस ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होते हैं, जबकि गटेशन जो है नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। टेम्परेचर की जो है ट्रांसपिरेशन के दौरान ज्यादा होना चाहिए,
जबकि गटेशन में लो टेम्परेचर के दौरान होता है। ड्राई कंडीशन, तो ड्राई कंडीशन जो होती है फेवरेबल होती है ट्रांसपिरेशन के लिए, जबकि आपकी गटेशन के लिए ये इनहिबिट करती है। 6 आपका था ह्यूमिड इन्वायरमेंट। ह्यूमिड इन्वायरमेंट ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है, जबकि ये ह्यूमिड कंडीशंस गटेशन को फेवर करता है। 7th प्रोसेस, तो इसमें वाटर लॉस होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, जबकि गटेशन में वाटर जो होता है ऊज आउट होता है एज फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है। 7th एक्सेस वाटर लॉस, ठीक है, तो अगर ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है तो विल्टिंग हो जाती है, जबकि गटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि कोई विल्टिंग नहीं होती। 9th कंट्रोल फिनोमिना, तो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होते हैं कंट्रोल फिनोमिना है, जबकि गटेशन जो है रेगुलेट नहीं की जा सकती। फैक्टर अफेक्टिंग, तो ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटा के नेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, इनहिबिटर, क्लाइमेट कंडीशंस जो होते हैं वो सारे ही इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन रेट को, जबकि गटेशन जो है इफेक्टेड होता है बाय ह्यूमिडिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। 11th रूट प्रेशर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है रूट प्रेशर इन्वॉल्व नहीं करता, जबकि गटेशन में रूट प्रेशर इन्वॉल्व होता है। 12 पोर ओपनिंग, तो ये जो आपके स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम में ओपन होता है, जबकि रात को क्लोज होता है, जबकि गटेशन में जो हाइड्राथोड है, ठीक है, वो ओपन होता है डे एंड नाइट। वाटर लॉस स्टेट, तो वाटर किस फॉर्म में होता है, ये कहता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें प्योर वाटर लॉस होता है, जबकि इसमें प्योर वाटर नहीं होता क्योंकि इसमें सॉल्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस भी होते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट, नेक्स्ट वाला कहता है कूलिंग इफेक्ट, तो ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है, जबकि गटेशन कूलिंग इफेक्ट नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके ट्रांसपिरेशन ऑल द प्लांट्स में होते हैं, जबकि गटेशंस जो होते हैं आपके कुछ हर्बेसियस प्लांट में होते हैं, सच एज ग्रासेस, टोमेटो, रोज, वाटर हाइसेंथ। नेक्स्ट आपका आता है अडेप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस इन जीरोफाइट्स, तो जीरोफाइट्स में कुछ अडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि थिक वैक्स क्यूटिकल जो कि इवेपोरेशन को रिड्यूस करती है। रिड्यूस लीफ एरिया, यानी लीफ का साइज छोटा हुआ है, जैसे कि आपका पाइनस प्लांट है तो उनकी नीडल्स जो होती है लीफ एरिया कम होता है। थर्ड आपकी हेरी लीव्स, तो ये आपकी एयर को जो है सैचुरेट करने में हेल्प करती है, जिसके कारण वाटर लॉस कम होता है। संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो आपका वाटर लॉस होने में कम करता है। रोलिंग लीव्स, तो ये मोस्टली जीरोफिटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। रोलिंग लीव्स यानी कि आपकी जो लीव्स होते हैं वो रोल कर जाते हैं, जिसके कारण आपका लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और स्टोमेटा आपका जो है क्लोज हो जाता है। इसके कारण जो है आपका वाटर वेपर जो है आपका कम लॉस होता है। नेक्स्ट आपका आता है डीप एक्सटेंसिव रूट। जीरोफिटिक प्लांट में जो है आपके रूट काफी लंबी गहरी होती हैं, ताकि वो क्योंकि जहाँ पे जीरोफिटिक कंडीशंस होती हैं वहां पे पानी की अमाउंट कम होती है, इसलिए रूट जो होते हैं डीप तक जाते हैं, तो ये उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट इन रूट्स सिस्टम, जिसके कारण जो होता है आपका वाटर पोटेंशियल जो है रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण जो आपकी रूट जो है स्टिपर हो जाती हैं, ताकि वो इजीली जो आपकी सोयल में पेनिट्रेट कर जाती हैं। कुछ रूट जो होते हैं सेलो रूट भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपकी अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, इन विच कंडेंस ऑन द सोयल एट द नेट। देन आपका लास्ट आता है एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट वो कंपाउंड होते हैं जो आपकी ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आपका आता है मेटाबॉलिक इनहिबिटर, सेकंड आपका आता है फिल्म फॉर्मिंग। तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स में जैसे हम कहते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, दूसरा आप ABA हार्मोन पढ़ते हैं, FCC का हार्मोन, थर्ड आपका आता है एस्पिरिन।
सेकंड आपका आता है फिल्म फॉर्मिंग। तो फिल्म फॉर्मिंग में यानी कि हम एक लेयर बनाते हैं, कोटिंग बनाते हैं, जो कि आपकी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, जैसे कि सिलिकॉन इमल्सन, लो विस्कोसिटी वैक्स, कलरलेस प्लास्टिक रेजिन्स। सिग्निफिकेंट क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट का? पहला आता है टू प्रिजर्वेशन। तो ये जो है ड्राई प्लांट को, मतलब प्लांट को ड्राई होने से रोकते हैं और उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल है क्रिसमस ट्रीज, ठीक है, जो फ्लावर हम काटते हैं और घरों में सजाते हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। तीसरा आता है न्यूली ट्रांसप्लांटेड शर्ब। इसके कारण जो होता है आपके फ्लावर या फ्रूट या वेजिटेबल्स, उनकी जो लाइफ स्पेन है, ठीक है, सेल्फ लाइफ है, वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड आपका आता है टू प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम साल्ट बर्निंग एंड फंगल डिजीज। थर्ड आपका आता है प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है वहां जो है प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फोर्थ आपका आता है प्रिवेंशन फ्रॉम डेसिकेशन। इसके कारण जो होता है आपकी यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आपकी पानी की कमी क्यों ना हो। फिफ्थ आपका आता है फ्रॉम प्रोटेक्ट द फ्रूट फ्रॉम क्रैकिंग, कि फ्रूट जो है क्रैकिंग होने से बचाता है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट के ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं।